जय हिंद। आज का यह वीडियो बिहार पात्रता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का पैटर्न, किस पैटर्न का आपको परीक्षा में प्रश्न रहेगा उससे संबंधित वीडियो है। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। इसमें आज मैं 32 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हूं और आप लोग के लिए यह वीडियो बनाया हूं। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और इसे लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, कृपया आप लाइक करें। आप लोग के लिए मैं दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, इस आशा में कि आप लोग को मेरे माध्यम से सफलता मिल सके। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि एक लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के सूचना के गुण को सूचना के गुण को नामित कीजिए जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोगी करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो यह गुण जो होता है सिर्जेटिक गुण होता है, अतः इसका सही आंसर होगा ए, सिर्जेटिक गुण। सिर्जेटिक गुण के अनुसार जो होता है, ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम उसको ज़्यादा उपयोग करते हैं, वह हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, अतः वह गुण सिर्जेटिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIS किसके लिए सभी प्रकार की सूचना प्रदान करता है? संगठन के प्रबंधन हेतु, बजट निर्माण हेतु, प्रशासन हेतु, निर्णय निर्माण हेतु। तो MIS जो होता है, इसमें ये उपर्युक्त जितने भी जो दिया गया है, ये जितने भी आपका विकल्प है, इसमें से एक भी सही नहीं है, अतः इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि MIS इसमें से कोई भी सूचना प्रदान नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के अवयवों के सही क्रम की पहचान कीजिए। संप्रेषण के अवयव जो होता है, सबसे पहला सोर्स होता है, उसके बाद इनकोडर होता है, उसके बाद मैसेज होता है, तब चैनल होता है, तब डिकोडर होता है और उसके बाद डिस्टिनेशन होता है। तो इस चार में से सही विकल्प जो है आपको यह सी दिया हुआ है। क्या है? संप्रेषण के अवयव कौन कौन होते हैं? सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और डिस्टिनेशन, अतः 3 का सही आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जिला, तालुका, टाउन एवं ग्राम ग्रंथालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन किया है? तो यह अनुमोदन जो है जिला, तालुका, टाउन एवं ग्राम ग्रंथालयों की स्थापना के लिए 5G रिपोर्ट ने अनुमोदन किया था, अतः इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से इंसाइक्लोपीडिया, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का मुद्रित संस्करण आना बंद हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। 2012 से जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का मुद्रित संस्करण आना बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडियन साइटेशन इंडेक्स का विकास किसने किया? तो इंडियन साइटेशन इंडेक्स का विकास जो है नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अनुक्रमणिका वर्ग अनुक्रमणिका
संलेख जो प्रलेख की वर्ग संख्या से निकाले जाते हैं किस पर आधारित होते हैं? तो यह जो है वांछित कड़ियों पर आधारित होते हैं, अतः इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के लक्षण उपसूत्र के नहीं है? कौन सी विशेषताओं के लक्षण उपसूत्र के नहीं है? तो यह जो होता है सामयिक उपसूत्र। सामयिक उपसूत्र जो होता है ये कोई भी लक्षण उपसूत्र के नहीं है। बाद बाकी पृथक्करण उपसूत्र, निर्धारिता उपसूत्र और प्रासंगिकता उपसूत्र, ये सभी विशेषताओं के लक्षण उपसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी मूव लुबटस्की और मेरी पिगोट निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रसूचीकरण। क्या होगा? प्रसूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 7 मूलभूत सांख्यिकी उपकरणों का समर्थन किसने किया? इसका सही आंसर होगा कोरो इशिकावा। को क्या होगा? कोरो इशिकावा। नेक्स्ट है, लोटस ऑफ कॉपीज कीप स्टफ शेप। लोकस का फुल फॉर्म होता है लोटस ऑफ कॉपीज कीप स्टफ शेप। यह एक प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रोजेक्ट जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अर्थात यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहा किस भाषा में लिखा जाता है? तो कोहा जो होता है आपको पर्ल भाषा में लिखा जाता है। इसका सही आंसर डी होगा। 13, URN का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? URN का उदाहरण जो है आपको ISBN है। कौन सा होगा? डी, ISBN। नेक्स्ट है, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन छूट गया है, मिस्टेक हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विकिपीडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको मैं बता दूं, लैरी सेंगर और जिमी वालेस विकिपीडिया के संस्थापक हैं। जहां एक और वेल्स को सार्वजनिक रूप से संपादन योग्य विश्वकोश के निर्माण के उद्देश्य को परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है, वहीं लैरी सेंगर को आमतौर पर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकी की रणनीति का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। अतः 15 का विकिपीडिया के संस्थापक जिमी और वालेस लैरी सेंगर, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्या हो गया? इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, अलर्टिंग अर्थात चेतावनी। अलर्टिंग अर्थात चेतावनी जो है सेवा प्रदान की जाती है। यह जो है आपको प्राथमिक स्रोतों के प्रकाशन के पहले और बाद में तथा व्यक्तियों और समूहों के लिए यह अलर्टिंग चेतावनी सेवा प्रदान की जाती है। आप देखते हैं जैसे कोई लेखक ही जो है बुक लिखते हैं, तो वह अगर कोई बुक लिखते हैं
तो यहाँ से वह डेटा का कलेक्शन करते हैं, वह कॉपीराइट होता है, तो उसको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन के पहले और बाद में जो है उनकी सबसे पहले अलर्टिंग रहती है कॉपीराइट का। और जब वह अपना बुक लिख लेते हैं तो उसके बाद भी वह भी अपना क्या करते हैं, कॉपीराइट करके वो भी अपना चेतावनी दे देते हैं। किसको? व्यक्तियों और समूहों के लिए। अतः अलर्टिंग चेतावनी सेवा जो है वह क्या होता है, प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन के पहले और बाद में तथा व्यक्तियों और समूहों के लिए होती है। अतः इसका सही ऑप्शन जो है बी हुआ। कौन सा हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं के मध्य श्रेणीबद्ध संबंध क्या इंगित करता है? तो यह क्या इंगित करता है? जीन्स स्पीसीज संबंध और पूर्ण अंश संबंध को इंगित करता है। इसका सही आंसर सी होगा। पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत समाविष्ट करता है। किसको करता है यह? पहले कॉफॉ सिद्धांत को, उसके बाद वॉल पिक्चर सिद्धांत को, और उसके बाद समग्र अंग सिद्धांत को। यह जो होता है यह तीनों सिद्धांत को समाविष्ट करता है। अतः इसका सही आंसर जो है बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सॉफ्टवेयरों की पहचान कीजिए। सहायक सॉफ्टवेयरों की पहचान कीजिए। तो इसमें सहायक सॉफ्टवेयर जो होता है ड्रैगन और जॉस होता है। तो ड्रैगन और जॉस जो है इसके लिए सही विकल्प जो है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन जर्नल सिस्टम की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ओपन जनरल सिस्टम की विशेषताएं जो है यह ऑनलाइन प्रस्तुत करना और विलंबित ओपन एक्सेस विकल्पों के साथ सशुक्त मॉड्यूल करना, यही विशेषताएं होती है। जिसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR टेक्नोलॉजी के प्रकार कौन से हैं? OCR टेक्नोलॉजी के प्रकार जो होता है कौन सा होता है? तो OCR टेक्नोलॉजी जो होता है मैट्रिक्स मैचिंग के लिए होता है, लक्षण उद्ग्रहण फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए होता है, और संरचनात्मक विश्लेषण के लिए होता है। अतः इसके लिए सही ऑप्शन 1, 3, 4 किस में है? 1, 3, 4 आपका डी में है। अतः इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। मैचिंग से संबंधित भी क्वेश्चन रहता है, आपको ए और बी दिया रहेगा। कहता है पहला जो है आपका सूचीवन अनुसंधान तकनीक है और दूसरा जो है प्रासंगिक उद्धरण है। इसमें आपको सही से मैच करना है। तो इसका सही से मैच क्या होगा? कहता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन जो होता है ट्रैक्शन जो होता है आपका यह कंपुट होता है, कंपुट से। तो ट्रैक्शन का क्या हो गया आपका? ए का 2 हो गया। और वाइल्ड कार्ड्स जो होता है वोम होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 1। और समीपता जो होता है कंटेंट कलेक्शन या विषय वस्तु संग्रह जिसको कहते हैं, तो ये हो गया सी का 5। अब बच गया डी, क्षेत्र अनुसंधान। तो क्षेत्र अनुसंधान जो है एजू एंड बायो केमिस्ट्री एंड एंटीबॉडीज के लिए हो जाता है, जो ये हो गया 3। तो 2, 1, 5, 3, 2, 1 सॉरी 4, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 जो है आपका डी हो गया। अतः इसका सही आंसर हो गया डी। अर्थात ट्रैक्शन के लिए हो गया कंपुट, वर्ल्ड कार्ड्स के लिए हो गया ओम,
समीपता के लिए हो गया कंटेंट कलेक्शन अर्थात विषय वस्तु संग्रह, और क्षेत्र अनुसंधान के लिए हो गया एज एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायो एंटीबॉडीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी कौन स्मृति के फ्लैश मेमोरी कौन स्मृति के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही विकल्प होगा अपमार्जीय, एरिजेबल तथा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो गया सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है SQL निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो SQL जो होता है आपको संबंधनात्मक बीजगणित तथा संबंधनात्मक कलन के लिए, अर्थात यह मैथ्स से SQL मैथ्स से संबंधित है, अर्थात यह संबंधनात्मक बीजगणित और संबंधनात्मक कलन दोनों। तो इसके लिए 2 और 3 कौन सा है? बी है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकादमिक प्रकाशनों की साहित्यिक चोरी की जांच के उपागम क्या है? 25 का है अकादमिक प्रकाशनों की साहित्यिक चोरी की जांच के उपागम क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा सबसे पहले स्ट्रिंग मैचिंग होनी चाहिए, और उसके बाद बैग ऑफ वर्ड विश्लेषण होनी चाहिए, उसके बाद उद्धरण विश्लेषण होनी चाहिए। तो यही साहित्यिक चोरी के जांच के उपागम होता है बी। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? बी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटाइजेशन की प्रौद्योगिकी तकनीकी पहचान कीजिए। तो इसकी सही पहचान क्या है आपका? सबसे पहले द्वैंक गहराई बिट डेप्थ होनी चाहिए, दूसरा जो है रिजोल्यूशन होनी चाहिए, और तीसरा जो है बिंब परिवर्धन होनी चाहिए। अतः इसका सही आंसर क्या है? 4, अर्थात यह डी नंबर जो है इसका सही होगा। 1 2 4 सॉरी 1 2 4 जो है सी में दिया हुआ है, अतः सी जो है आपका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापदंड के प्रकार, मापदंड में वैधता के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मापदंड में वैधता के प्रकार जो होता है यह पहले कंस्ट्रक्ट होता है, उसके बाद विषय वस्तु होनी चाहिए, और उसके बाद जो है भविष्य सूचक माने उसका भविष्य क्या है। तो इसके लिए 1 3 4 किस में है? 1 3 4 सी में है, अतः इसका सही उपयुक्त आंसर विकल्प होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है? ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसके लिए आपका जो है बिब्लियोस और न्यूजेनलिब ये दोनों जो होता है ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए एवरग्रीन और वर्चुआ जो होता है यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो लाइब्रेरी से संबंधित होता है। इसमें कहता है सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा होगा? बिब्लियोसिस और न्यूजेनलिब। तो 1 और 3 विकल्प किस में है? बी में है, अतः इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना साक्षर व्यक्ति की योग्यताओं की पहचान कीजिए। सूचना साक्षर व्यक्ति की योग्यताओं की पहचान कीजिए, कौन सा होगा? तो यह आपका सही विकल्प जो है बी है 1 3 और 4। 1 3 और 4 सबसे पहले सूचना ज्ञात करने की योग्यता होनी चाहिए,
दूसरी, सूचना का उपयोग करने की योग्यता होना चाहिए। और चौथा, सूचना का मूल्यांकन करने की योग्यता होनी चाहिए। अतः इसका सही विकल्प हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं सुरक्षा के लिए खतरा है? सूचनाओं की सुरक्षा के लिए खतरा कौन सा होता है? तो सूचनाओं की सुरक्षा के लिए खतरा जो होता है, आईपीआर से समझौता कर लेना और एंटी स्पाईवेयर से समझौता कर लेना। अगर आप जो ही दोनों से आप एग्री हो जाते हैं, तो आपकी सूचना सिक्योर नहीं रहती है। अतः इसका क्या हो गया? सी हो गया। निम्नलिखित में से कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? तो कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स जो होता है, यह आपका TIF और JPEG और LZW अर्थात 1 to 4। तो 1 to 4 कौन सा है? ऑप्शन बी है। अतः यह आपका सही विकल्प बी हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपका यह 30 क्वेश्चंस जो है आपके लिए उपयोगी हुई होगी और यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं, किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है समझने में, तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देने का। यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।